की चर्चा का विषय भारतीय संविधान का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है। एक ऐसा प्रावधान जो ये पक्का करता है कि कोई भी सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन न सके। हम अनुच्छेद 13 की गहन पड़ताल कर रहे हैं, जिसे अक्सर मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। बिल्कुल। और ये पड़ताल जरूरी भी है क्योंकि यही वो अनुच्छेद है जो संविधान को सबसे ऊपर रखता है, मतलब उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करता है। हम आज यही समझेंगे कि कैसे अनुच्छेद 13 किसी भी कानून को शून्य या अमान्य घोषित कर सकता है, चाहे वो कानून संविधान लागू होने से पहले के हों या बाद में बनाए गए हों। अच्छा, चलिए अब तो इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अनुच्छेद 13 का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? मतलब ये अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? देखिए, इसका सिद्धांत बहुत साफ है। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वो उस उल्लंघन की सीमा तक, मतलब जहां तक वो उल्लंघन कर रहा है, वहां तक मान्य नहीं होगा। उल्लंघन की सीमा तक? हाँ, और ये दो तरह के कानूनों पर लागू होता है। एक वो कानून जो संविधान लागू होने से पहले बने थे, अगर वे अधिकारों के खिलाफ हैं, तो वो अब लागू नहीं हो सकते। और दूसरा? आज की सरकारें भी, मतलब ऐसा कोई नया कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के अधिकार छीन ले। और अगर बना दिया तो? वो कानून शून्य माना जाएगा अपने आप में तो ही। ये तो काफी दिलचस्प है। जब हम कहते हैं कि कोई कानून नहीं बना सकता, तो इसमें कौन-कौन शामिल हैं? क्या ये सिर्फ संसद पर लागू होता है? नहीं नहीं, यही तो इसकी असली खूबसूरती है। यहाँ राज्य शब्द का जो अर्थ है वो बहुत बहुत व्यापक है। इसमें केंद्र सरकार और संसद, सभी राज्य सरकारें और उनकी विधानसभाएं और सभी स्थानीय या सरकारी संस्थाएं, सब शामिल हैं। सब? मतलब म्यूनिसिपैलिटी भी? हाँ बिल्कुल। इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी प्राधिकरण संविधान से ऊपर नहीं है। ठीक है। इसको और सरल बनाने के लिए एक एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सरकार एक कानून बनाती है जो कहता है कि कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। ये एक सटीक उदाहरण है। ऐसा कानून तो सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल करेगा। तो अनुच्छेद 13 के तहत ये कानून बनते ही, मतलब तुरंत अमान्य या शून्य हो जाएगा। इसके लिए किसी अदालत द्वारा इसे रद्द किए जाने का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही अमान्य है। अच्छा। जी, यही यही तो अनुच्छेद 13 की असली ताकत है। तो इसका सार ये है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन नागरिकों के जो अधिकार हैं वो संविधान द्वारा सुरक्षित हैं। हम्म ये अनुच्छेद हमें ये याद दिलाता है कि असली शक्ति सरकार में नहीं, बल्कि बल्कि संविधान में है। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। और ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाता है ना, कि जब संविधान हमें ये शक्ति देता है, तो एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों की रक्षा करना और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।